बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आप कुरान मजीद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशियाँ मनाने की दलील दे सकते हैं? जी हाँ, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है। तर्जुमा इस आयत का, ऐ हबीब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत मिलने पर मुसलमानों को चाहिए कि खुशियाँ मनाएं। सूरे यूनुस आयत नंबर 58। इस आयत में ये हुक्म दिया गया है कि जब अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत नाजिल हो तो मोमिनों को उस पर खुशियाँ मनानी चाहिए। अब किसी जहन में ये सवाल आ सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत है जो हम उनकी आमद की खुशियाँ मनाएं। इसका जवाब खुद कुरान दे रहा है, मुलाहिज़ा करें। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने तुम्हें नहीं भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए। सूरे अंबिया आयत नंबर 107। अल्हम्दुलिल्लाह रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना रहमत है और पहली आयत में अल्लाह ताला हमें रहमत मिलने पर खुशियाँ मनाने का हुक्म दे रहा है। अब बताओ मुसलमानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका से बढ़ के रहमत कौन हो सकता है? तो मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशियाँ क्यों ना मनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की इन आयतों से आमद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खुशियाँ मनाना साबित हुआ। सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। सुबहानल्लाहि